श्री कृष्ण शरणम मम। कल के व्याख्यान में हमने वो ये प्रतिपादित किया था कि यज्ञ शेष का भोजन करने वाले या यज्ञ करते हुए जो काल बीतता है उससे अतिरिक्त काल में जो लोग भोजन करते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और तो माने यज्ञ करके तब उस अन्न का भोजन करना चाहिए। और जो लोग केवल अपने लिए ही पकाते हैं, माने यज्ञ नहीं करते, तो वो लोग अघम पापम भुंजते, वो लोग जो हैं पाप का भोजन करते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा, ऐसे वो पापी लोग हैं और वो अघ का भोजन करते हैं। वैष्णदेव आदि न करने के कारण वो लोग अघ का भोजन करते हैं। तो इसलिए यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। ये दिया अब ये दे रहे हैं कि क्या ये जो सहयज्ञा प्रजा शिष्टा पुरोवाच प्रजापति ये वचन है, उसके अनुसार प्रजापति के वचन के पालन के लिए ही यज्ञ करना चाहिए, अथवा उसमें कोई अन्य भी कारण है। कहे कि नहीं, केवल प्रजापति का वचन ही उसमें प्रमाण नहीं है, किंतु अन्न से प्राणियों का संभरण है, अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति है, इसलिए भी यज्ञ करना चाहिए। क्योंकि यज्ञ से जो है देवता प्रसन्न होकर वृष्टि आदि करेंगे तो उससे अन्न की उत्पत्ति होगी। इसलिए कहा कि केवल यही कारण नहीं है कि प्रजापति की आज्ञा है, उनका वचन है तो करना चाहिए, बल्कि कर्म जो है जगत चक्र के प्रवृत्ति में हेतु है। जगत चक्र क्या है? जन्म और मरण की परंपरा। तो जन्म जो है वो जिस तरह से होता है उसके विशेष रूप से उपनिषदों में जो व्याख्या और उससे संबद्ध वर्णन जो मिलते हैं, तो उसमें ये ही है कि अन्याद भवति पर्जन्य। कैसे? तो अग्नि में जो आहुति दी जाती है तो उससे आदित्य, वो आहुति आदित्य को प्राप्त होती है, और आदित्य से जो है वृष्टि होती है सूर्य से, और वृष्टि से अन्न होता है। तो अग्नि में आहुति जाती है तो उसमें पंचाग्नि विद्या जो उपनिषद में वर्णित है, वहाँ जो स्त्री को अग्नि कहा है, तो स्त्री में जो प्रजा की उत्पत्ति होती है तो वो भी अग्नि में, वहाँ रेतः कण की, रेत की आहुति है। तो इसलिए, और रेत की निष्पत्ति शुक्र का बनना ये कैसे है? तो अन्न आदि से होता है। इसीलिए ये दिया है कि अन्न से जो है लोहित आदि बनते हैं, और लोहित माने रक्त, और उससे जो है शरीर बनता है। तो इसीलिए कहा अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। माने अन्न जो है, जो आदमी भोजन करता है, वह शुक्र और शोणित रूप से वो परिणत होता है। पुरुष शरीर में शुक्र रूप से, स्त्री शरीर में शोणित रूप से।
तो शुक्र शोणित रूप से, अथवा ये कहें शोणित रक्तवाची है तो वो भी शुक्र और शोणित के रूप से परिणत होता है, तो उससे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और अन्न जो है वो पर्जन्य से होने वाली, बादल से होने वाली वृष्टि से उत्पन्न होता, इसीलिए कहे पर्जन्याद अन्न संभव। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से भूतों की उत्पत्ति होती है। और पर्जन्य माने बादल से जो वृष्टि होती है उससे अन्न का संभव है, अन्न की उत्पत्ति होती है। और यज्ञाद भवति पर्जन्य है, यज्ञ से पर्जन्य की उत्पत्ति होती। तो यज्ञ से पर्जन्य की उत्पत्ति होती है, तो इसलिए यज्ञ कर्म समुद्भवः, इसलिए यज्ञ जो है वह कर्म समुद्भव है। कर्म समुद्भव माने कर्म का कर्म जो है वह उसके लिए दिया है। कर्म समुद्भव माने ऋत्विक यजमानयोश्च व्यापारः कर्म ततः समुद्भवो यस्य यज्ञस्य अपूर्वस्य स यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो कहते हैं कि यज्ञ कर्म समुद्भव है, माने ऋत्विक और यजमान दो का यज्ञ में व्यापार अपेक्षित है। जो ऋत्विक जो आचार्य आदि हैं वो लोग मंत्र आदि का उच्चारण करेंगे, और यजमान जो है वो आहुति आदि देगा। तो इस तरह से उन दोनों का व्यापार जो है यही कर्म है। तो यज्ञ कर्म समुद्भव, तो उस कर्म समुद्भव में कर्मणः समुद्भवो यस्य, कर्म से जिसकी उत्पत्ति है, यज्ञ से अपूर्वस्य, तो कर्म के द्वारा यज्ञ मन अपूर्व की उत्पत्ति होती है, तो वो यज्ञ कर्म समुद्भव है। ये दिया कि यज्ञ जो है वो कर्म समुद्भव है, माने कर्म से उसकी उत्पत्ति होती है। तो कर्म से उसकी उत्पत्ति होती है, तो क्या हुआ कि वो इस तरह से कर्म जो है वो आवश्यक है। तो अर्जुन जो पहले कहे थे कि हम निर्व्यापार होकर बैठ जाएं, तो कहे ऐसा नहीं कर सकते। जगत चक्र के प्रवर्तन के लिए भी कर्म जो है वह आवश्यक है, उसको करना होगा। तो इसी में ये मनु का वचन है कि अग्नि में जब आहुति दी जाती है तो वो अच्छी तरह से आदित्य को प्राप्त होती है। और आदित्या जायते वृष्टि विष्टेरन्नम ततः प्रजा, आदित्य से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न होता है, और तब ततः प्रजा, उससे जो है प्रजा की उत्पत्ति है। तो ये यज्ञ जो है वो सूक्ष्म धर्म है, वो कर्म समुद्भव है। कर्म समुद्भव है माने ऋत्विक यजमान आदि के व्यापार से, आदि की क्रिया से वो साध्य है, तो इसलिए दिया यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ जो है वो ऋत्विक यजमान आदि के व्यापार से समुद्भव उसका माने वो साध्य है। तो मतलब क्या हुआ कि यज्ञ जो है वो यदि यज्ञ जो अपूर्व है, पुण्य है, तो वो इससे कर्म से उत्पन्न होता, यज्ञाख्य कर्म से। यजमान और ऋत्विक का जो व्यापार रूप जो यज्ञ है उससे वो उत्पन्न होता है। और वो कर्म जो है ऋत्विक और यजमान जो करेंगे, तो वो कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है उसको कौन बताता है? तो
मनमाना कुछ भी करने से, हम अपने मन से कुछ भी करें तो उससे अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होगी। तो कहे कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कहे कि कर्म जो है ब्रह्म माने वेद से उद्भूत होता है। तो ऐसा कर्म जिससे अपूर्व की उत्पत्ति होती है, तो अपूर्व की उत्पत्ति होगी माने वो पुण्य विशेष है जिससे हमको उसका फल मिलेगा। तो वो चाहे स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति हो या इस लोक में इष्ट भोगों की प्राप्ति हो, तो ये सब कुछ जो है वो हो कर्म से अपूर्व जो उत्पन्न होता है उसके द्वारा होता है। तो वो कर्म जो है वो ब्रह्मोद्भव है, वेद के द्वारा बतलाया जाता है। तो वेद ही उसका उद्भव है, उत्पत्ति का कारण है। वेद ही बताता है कि ऐसे ऐसे व्यापार करने से ये अपूर्व उत्पन्न होता है जो इस फल को देता है। माने इच्छा के अनुसार कर्म का विधान है कि ये कर्म करेंगे तो ये फल होगा, ये कर्म करेंगे तो ये फल होगा। और फल की इच्छा छोड़ देने से वही कर्म जो है अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान का कारण बन जाता है। इसलिए कहा कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, वेद ही उसकी उत्पत्ति करता है, माने उस कर्म में वेद प्रमाण है। तो उसका अर्थ हुआ कि वेद विहित जो कर्म है, वेद से बताया गया जो कर्म है कि इस तरह से यज्ञ करें, तो उस कर्म के द्वारा अपूर्व की उत्पत्ति होती है। और अपूर्व माने वो पुण्य उत्पन्न होता है जिससे हमको आगे फल मिलता है। अरे यज्ञ तो हमने अभी किया, स्वर्ग आदि लोक अथवा पुत्र आदि जो हैं जिसके लिए यज्ञ किया, तो वो आगे उनका फल मिलता है, कभी जन्मांतर में भी मिलता है। तो वो अपूर्व रहता है, शरीर तो नष्ट हो गया, अपूर्व रहता है जो उस फल को की उत्पत्ति पर्यंत रहता है। उस फल को दे करके ही वो शांत होता। तो इसीलिए कहा कि वेद उसमें प्रमाण है, वेद विहित कर्म ही जो हैं वो हो अभीष्ट फल को देने वाले अपूर्व को उत्पन्न करते हैं। अन्य लोगों के द्वारा अपने मन से अथवा पाखंड आदि से जो प्रतिपादित हैं, जो पाखंडी लोग बता देते हैं अपने मन से, उससे नहीं होगा। तो कहा कि ये तो कैसे माना जाए कि जो पाखंड शास्त्र हैं, जो चार्वाक आदि के वचन हैं, उनसे और वेद से भेद हम कैसे करेंगे। और कैसे ये कहें कि वेद से ही जो है जो कर्म बताए गए हैं उनसे अपूर्व की उत्पत्ति होगी और अन्य से नहीं होगी। तो उसके लिए कहे कि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, कहे देखिए कर्म जो है ब्रह्मोद्भव है और ब्रह्म मन वेद जो है वो अक्षर समुद्भव है। अक्षर माने अक्षर जो दोष रहित जो पुरुष है परमात्मा, उसके निश्वास रूप, उसी से वो वेद उत्पन्न, उसके निश्वास रूप वेद हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहे जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। ये बड़ा कौतुक है कि जिनके सहज श्वास रूप चारों वेद हैं जो ज्ञान के निधान हैं, वो हरि भी गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो अल्पकाल में ही सारी विद्या प्राप्त करते हैं भगवान। तो वो केवल लोक में जो गुरु की मर्यादा है, गुरु की से ही विद्या
प्राप्त होने पर वो फलवती होती है, उसको बताने के लिए भगवान जाते हैं। तो अक्षर समुद्भव है, परमात्मा से उसकी उत्पत्ति है वेद की, तो इसलिए उसमें कोई दोष नहीं, समस्त दोषों से वो रहित है। तो और वो परमात्मक ज्ञान उत्पन्न करता है। परमात्मक माने वेद वाक्यों से जो ज्ञान होता है वो सही सही होता है, उसमें कोई फल से व्यतिरेक नहीं होता। ये नहीं कि वेद ने कहा कि ऐसा करो ये होगा, तो वो होता है। अब कहीं कहीं अगर फल नहीं दिखाई देता तो उसके लिए आप कर्म के निष्पादन में कोई त्रुटि आ गई ये समझिए, अथवा ये समझिए कि कोई बहुत प्रतिबंधक है उससे रुका, तो वो बात की चीज़ है विचार करने की। लेकिन वेद जो है वो समस्त दोषों से रहित है और इसीलिए वो परमात्मक ज्ञान, प्रमाण ज्ञान को उत्पन्न करता है। और जिन चीज़ों को हम प्रत्यक्ष से अथवा अनुमिति से नहीं जान पाते, इसीलिए मनु ने कहा है प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा जस्तुपायो न बुध्यते एनम वेदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदतः। वेद को वेद क्यों कहते हैं? तो प्रत्यक्ष से अथवा अनुमान से जिस उपाय को हम नहीं जान पाते कि इस साधन से ये फल मिलेगा, उसको हम वेद से जान पाते हैं। इसीलिए वेद, यही वेद का वेदत्व है, वेदता है, माने अपूर्व ज्ञान साधनता है। वो ऐसे ज्ञान का साधन है जो किसी अन्य साधन से हमको नहीं हो पाते। तो इसलिए कहा कि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो इसलिए कहा कि जो सर्वगत ब्रह्म है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो सर्वगत ब्रह्म जो है वो नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है, क्योंकि वो अपौरुषेय वाक्य हैं, ऐसे वाक्य हैं जो कि पुरुष के द्वारा किसी न किसी साधन से ज्ञान प्राप्त करके उच्चरित वाक्यों से नहीं हुए। पुरुष जैसे वो दिया ना, जाके सहज श्वास सुरतिचारी, सहज श्वास है, माने कोई प्रयास करके भगवान भी उसका उच्चारण नहीं करते। प्रयास माने जैसे हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा ऐसा ये वाक्य कहेंगे तो ये अर्थ होगा, ये ऐसा नहीं है। वो अनपूर्वी नियत है, उसका केवल आविर्भाव मात्र परमात्मा के उच्चारण से होता है या उनकी कृपा से होता है। इसीलिए वो जो है सहज श्वास के रूप में है। जैसे श्वास की क्रिया में कोई भी प्रयास नहीं होता, और श्वास तो हम सोते रहते हैं तब भी चलता रहता है। तो जैसे श्वास के चलने में कोई हमारी क्रिया, कोई हमारा पुरुषार्थ नहीं है, कोई हमारा प्रयास नहीं है, उसी प्रकार से वेद के उच्चारण में भगवान का कोई भी प्रयास नहीं है। इसीलिए उसको सहज श्वास कहते हैं वेद को। तो उससे विहित जो कर्म हैं उन्हीं के द्वारा जो अपूर्व उत्पन्न होता है वो हमको हमारे अभिष्ट साधनों को प्राप्त कराता है। इसीलिए कहते हैं कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसलिए जो सर्वगत ब्रह्म है वो नित्य
यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो सर्वगत ब्रह्म जो है वो नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ये कैसे कहेंगे? तो कहे कि साक्षात परमात्मा से जो समुद्भव है जिसका, वेद का, वेद जो है वो साक्षात परमात्मा से उत्पन्न हुआ, उसको तो साक्षात परमात्मा से उत्पन्न होने वाला वेद जो है वो सर्वगत, सबका प्रकाशक है। सर्वगतम माने सर्वस्य गतम ज्ञानम, सर्वस्य ज्ञानम यस्मात्, जिससे सबका ज्ञान होता है, तो माने वो सर्व प्रकाशक है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्व प्रकाशकम, सभी अर्थों का, सभी उपायों का प्रतिपादन करने वाला जो वेद है वह नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो यज्ञ में प्रतिष्ठित है। कैसे प्रतिष्ठित है? तो तात्पर्य से प्रतिष्ठित, तात्पर्यतः प्रतिष्ठा उसकी है यज्ञ में। क्योंकि यज्ञ जो है वो किस लिए होता है? अपूर्व की उत्पत्ति के लिए, और अपूर्व के द्वारा, पुण्य के द्वारा आगे वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। इसीलिए अदृष्ट जो है वो सामान्य कारण है सबके उत्पत्ति में। नैयायिक लोग भी ये ईश्वर, उसकी ज्ञान, इच्छा, ये सब को उसी में धर्माधर्म भी है, वो उत्पत्ति के प्रति उसको सामान्य कारण मानते हैं। तो जब सब कुछ के प्रति धर्माधर्म कारण है, तो उस धर्माधर्म की उत्पत्ति में वेद जो है वो कारण हो गया। उसकी विधा बतला करके कि ऐसे करोगे तो ये पुण्य होगा, ऐसे करोगे ये पाप होगा, तो इस तरह से बतला करके, और वो तो उसका तात्पर्य है उसमें। वेद का मतलब क्या है? ऐसे ज्ञान का साधन, ऐसे ज्ञान, ऐसे साधन को बतलाने वाला जिसे हम किसी भी प्रकार से नहीं जानते। तो यज्ञादि की विधा को बतला करके, और वेद जो है वो तात्पर्यतः उसमें प्रतिष्ठित है। तात्पर्यतः प्रतिष्ठित का मतलब क्या हुआ? कि वेद के तात्पर्य को समझ करके हम कर्म करते हैं, कर्म से अपूर्व की उत्पत्ति होती है, और अपूर्व जो है उससे वो फल हमको मिलते हैं। तो इस तरह से वेद जो है वो वहाँ प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित का मतलब क्या हुआ? कि वो वहाँ प्रकर्षेण तिष्ठति, वो अत्यधिक अतिशय रूप से वहाँ वर्तमान है। हम कर्म करेंगे, हमको फल मिलेगा, तो हमारी वेद में श्रद्धा रहेगी और हम वेद को अपने ज्ञान के साधन के रूप में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इसीलिए दिया कि सर्वगतम माने सर्व प्रकाशकम, ब्रह्म माने वेद, सबको प्रकाशित करने वाला जो वेद है वो यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है, यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। तो इसलिए हमको यज्ञ करना चाहिए। ये भगवान ने बतलाया 15वें श्लोक में। और फिर कहते हैं कि यदि यज्ञ में प्रतिष्ठित तो है सर्वगत ब्रह्म, क्योंकि वह यज्ञ विधि प्रधान है। यज्ञ जो है वो वेद विहित, जो वेद में जो विधि वाक्य हैं उन्हीं का प्राधान्यतः फल रूप कहिए या विधि वाक्य के द्वारा ही तो वहाँ बतलाई
क्रिया का वो बतलाया गया है, पौर्वापर्य आदि कैसे क्या करें। तो इसलिए वो यज्ञ जो है वो विधि प्रधान होने से वह यज्ञ में ही वेद प्रतिष्ठित है। क्यों कि वेद का जो विधि भाग है वही प्रधान भाग वही है। विधि अर्थवाद ये सब तो हैं, निषेध वाक्य भी हैं, लेकिन विधि वाक्य जो हैं वो ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होते हैं, इसीलिए दिए विधि प्रधानत्वा। तो विधि भाग प्रधान है, इसका मतलब कि अप्रधान भी कुछ है, तो इसलिए वो प्रधान में ही वेद जो है वो प्रतिष्ठित है। अब कहते हैं कि इस तरह से ये चक्र जो है वो चल रहा। तो एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है जह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो इस प्रकार से जो चक्र चल रहा है, तो चक्र का मतलब क्या हुआ? चक्र जो है आप जानते हैं, पहिया जो है वो चलता रहता है, माने उसका नीचे का भाग ऊपर, ऊपर का भाग नीचे, ही ऐसे आता जाता रहता है। तो यहाँ चक्र से क्या मतलब है कि पहले परमेश्वर से जो है सर्वगत माने सबका अवभाषक, सबको बताने वाला नित्य निर्दोष वेद का आविर्भाव हो रहा। ये बतला, अब वो जोड़ रहे हैं यज्ञ तक कैसे चक्र ये बन रहा है। तो परमेश्वर से नित्य निर्दोष वेद का आविर्भाव होता है, उसके बाद कर्म का परिज्ञान होता है, क्योंकि वो सर्वगत है, माने सबका प्रकाशक है। तो नित्य निर्दोष ब्रह्म वो वेद उत्पन्न हुआ, तो उससे जो है उत्पत्ति माने आविर्भाव कहते हैं, और उसके बाद उसी से कर्म का ज्ञान होता है कि कर्म कैसे करना। उसके बाद जो है जब कर्म का अनुष्ठान होता है, जिसमें यजमान और ऋत्विक ये सब अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं, तो यही है कर्म का अनुष्ठान। तो कर्म का अनुष्ठान होने से धर्म की उत्पत्ति होती है, उसी को अपूर्व कहते हैं। तो धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म क्या है? धारणा धर्म इत्याहु, धारण से धर्म कहते हैं। धारण जो है, धारण क्या है? तो माने धर्म जो है वो उस फल को धारण किए रहता है जिसके लिए उसका की उत्पत्ति हुई है। तो जब उस फल को वो दे देगा तब वो शांत होगा। अग्निहोत्र किया तो उससे अपूर्व होगा, तो वो स्वर्ग रूप फल को धारण किए रहेगा। तो वो धारण करता है, इसीलिए वो धर्म है। और तो धर्म से विपरीत अधर्म कहते हैं, तो कहे ये तो लक्षण उसमें भी जाएगा, पाप में धर्म अधर्म में भी जाएगा, क्योंकि वो भी अपने फल को धारण किए रहता है। तो धर्म से विपरीत होने से वो अधर्म कहा गया। उसको जो है धर्म की अगर ये कर देंगे, दोनों अर्थ कर देंगे, धारण करता है अपने फल को तो धारण करता है, और वो हमारे शरीर आदि को, समाज आदि को भी वो धारण करता है। क्यों कि धर्म जो है सत्य आदि, धर्म जो है अपूर्व जिसको कहते हैं, तो वो पुण्य है, उसके द्वारा पूरे संसार का धारण होता है। अधर्म से उसका धारण नहीं हो पाता। इसलिए दोनों अर्थ जो हैं, अब केवल वो अपने फल को धारण करता है और फल के द्वारा समाज की, हमारे शरीर आदि सब का वो धारण करता है।
इसलिए दोनों अर्थ मिलके तो वो धर्म अधर्म से अलग हो जाएगा, हिंसा आदि जनित जो पाप हैं उनसे अलग हो जाएगा, और फिर उस धर्म से क्या होता है, तो पर्जन्य की उत्पत्ति होती। तो कहते हैं कि ततः पर्जन्य, तो पर्जन्य माने बादल, हाँ, तो पर्जन्य आया और पर्जन्य से जो है अन्न हुआ, और उसके बाद भूतों की उत्पत्ति होती है। फिर जो है फिर उसी तरह से भूतों की कर्म में प्रवृत्ति, तो अन्न से फिर भूत आए, फिर भूतों की कर्म में प्रवृत्ति हुई, और उन कर्म में प्रवृत्ति हुई तो उससे जो है फिर धर्म बना। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। तो वही भगवान कहते हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः, इस तरह से प्रवर्तित चक्र का जो अनुवर्तन यहाँ नहीं करता, वो माने वो धर्मानुष्ठान आदि नहीं करता, तो अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। कहे कि हे अर्जुन, अघायु हो इंद्रियाराम, वो जो है अघायु है और इंद्रियाराम है, इंद्रियों में ही केवल रमण करने वाला। तो इसलिए कहे कि अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति, वो उसका जीवन जो है वो व्यर्थ है। तो इसलिए कहते हैं कि वो अघायु है, माने अघ ही पाप ही जिसकी आयु है, माने जिसका जीवन केवल पाप के लिए। अघ ही जिसकी आयु है, अगर ये समास करें तो अघ ही जिसकी, अघ पाप ही उसकी आयु है। तो पाप आयु कैसे हुई, तो माने अघ के लिए वो चलता है। अघ आयु जो है अयते गच्छति इति, चाहे आयु ये कहें या आयनम आयु कहें, कि जो चलती है बीतती है वो आयु है। तो अघ के लिए ही उसका जीवन का समय बीतता है, तो वो अघायु है। और साथ ही क्या है, इंद्रियाराम, और इंद्रियाराम है, इंद्रिय ही आराम आरमणम आक्रीड़ा विषय सुजस्य, इंद्रियों के द्वारा जो विषयों में केवल रमण करता रहता है, इस तरह का वो इंद्रियाराम है। तो वो वृथा जीवन उसका बीतता है। मोघम पार्थ स जीवति, ये भगवान ने अर्जुन को बतलाया। इसलिए कर्म तो जरूरी है, कर्म को तुम छोड़ नहीं सकते हो, ये भगवान ने बताया। और इसीलिए कह भी दिए कि छोड़ोगे क्या, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेध्य कर्मणः, कहे कि तुम्हारी शरीर यात्रा भी कर्म पूर्णतया छोड़ देने पर नहीं चल पाएगी। बस अब यहीं विराम लेंगे, अब आगे फिर अगले व्याख्यान में बोलेंगे।